तो आप लोग जानते ही होंगे जो एमआईएम पार्टी में थे, जो अभी निर्दलीय से विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक शपथ खाई थी, यानी कि शपथ ली थी कि मुझे एमआईएम टिकट दे ना दे, मैं उनके साथ रहूंगा, उनका वफादार रहूंगा। अभी वो अपने बात से पीछे हट रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? आप लोग बस से सवाल कर रहे हैं। बोलो बोलो, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मुस्कुराने की बात है ना भाई, अपना अपना सोच है। मेरा जो दिल की बात है मैं आप लोग तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। मुअज्जम साहब एमआईएम में ज्वाइन हुए, उसको एमआईएम मौका दिया। वो बहुत पार्टी में पहले थे, पिछला जो काल गया उसको ना जाने कितने पार्टी से वो रहा, जी। काम किया। महबूब आलम के साथ भी रहा, जनसुराज में भी रहा, और दिगर पार्टी में भी रहा। अभी इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले जो बिहार में ओबीसी का यात्रा था, न्याय यात्रा, हम्म। उससे पहले वो एमआईएम में ज्वाइन हुए, उसके साथ काम किए, बहुत सारा सभा किए। मुअज्जम का नाम फेम इमाम के बदौलत बहुत मिला। जितना था पहले उससे 2 गुना 4 गुना, जितना भी बोले कम ही है, बहुत ज़्यादा फेम उसको मिला है। आप शपथ लिए थे मुअज्जम साहब, आपका हम लोग इज्जत करते हैं बहुत, क्योंकि आप लोग के आपके सभा में हम लोग बहुत गए हैं, बहुत जगह गए हैं आपके सपोर्ट में। पर आपसे ये उम्मीद नहीं था कि अगर आपको टिकट ना दे एमआईएम तो आप निर्दलीय से उठेंगे, क्योंकि इससे पहले एमआईएम के साथ गद्दारी हो चुका है। 5 जो एमएलए हैं वो छोड़ के गए थे। तो एमआईएम वाले ने होशियारी करके सबको शपथ दिलाया था कि आपको अगर पार्टी का इरादा नहीं होता आपको टिकट देने का तो नहीं देगा। जो उसका हकदार रहेगा, जो सर्वे के मुताबिक उन लोगों के मुताबिक जिसको चुना जाएगा, उसका सदर का फैसला ही, ओबीसी साहब का फैसला आखिरी फैसला होगा, उसमें सब कोई कायम रहेगा। हल्फनामा में यही था, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान के 2 गवाहों के सामने लिया गया था शपथ। पार्टी को नहीं छोड़ेगा, ना ही निर्दलीय से उठेगा, ना उसका बुराई करेगा। खैर वो अलग बात है। आप तो मेन बात तो जो आप बोले थे शपथ लिए, तो उस पर तो आप कायम नहीं रहे। आप 2 मिनट का एक वीडियो बना लिए, जो ऐसा ऐसा मुझे शपथ दिलाया था, दूसरे काम के लिए बुलाया था, जबरदस्ती शपथ दिला दिया, मैं राजी नहीं था, ऐसा उसका एक वीडियो आया है, देखे हम लोग। तो वो बोला मैं शपथ को तोड़ रहा हूँ और निर्दलीय से नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। नॉमिनेशन 20 तारीख को फाइल की एमएलए का। तो आपको नहीं करना चाहिए था, आप किए भी। तो अभी आप एलिगेशन लगा रहे हैं सामने वाला पार्टी में, जो वो पार्टी का कैंडिडेट ऐसा है वैसा है, कुछ गलत है, ये है। जिसके कारण आपको फेम मिला, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, तो अगर गलत था, कोई कैंडिडेट गलत था, तो आपको पहले ही आगाह करना चाहिए था। जो एमआईएम में जो भी है पार्टी अभी फैसल बलरामपुर से, बोलना चाहिए था ना पब्लिक को, भाई ये गलत है, आपको ये नहीं चुनना चाहिए। उसी को बताना चाहिए। अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो आपको टिकट नहीं मिला, आप नॉमिनेशन फाइल करके बोल रहे हैं मैम गलत है। ये कहाँ तक, किस हद तक सही है, आप बताइए। मैं देखिए यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से। बोलिए बेश। देखिए इसमें कमी भी एमआईएम का भी कमी है। कमी हो क्या है? सकता है, सबसे बिल्कुल पहले हो मैं सकता कमी है, कमी गिनाऊंगा। हर किसी में होता है। हाँ, कमी कमी होता हर है, किसी बात में होता है। बराबर, कमी भी गिनाना जरूरी है। जी, बात ठीक बिल्कुल है, आप सही लोग है न्यूट्रल आपकी। होकर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मोहन साहब की कमी क्या है? जो उन्होंने उन्होंने शोहरत पाया, ये बात बराबर सात भाई ने बताया कि एमआईएम के चलते, जी। बिकॉज ऑफ एमआईएम। जो भी ये था उससे बात ज्यादा सही, हुआ हाँ। शोहरत उसका एमआईएम में। उससे उससे शोहरत मिला। बट वो पहले से वो जो बता रहे हैं, मैं 3 साल से लड़ रहा हूँ, यानी कि बलरामपुर चेंजिंग के लिए मैं 3 साल से लड़ रहा हूँ। जी। बात बराबर। एक चीज यहाँ पे भी उसको भी सोचना चाहिए, जब एमआईएम में और एक उम्मीदवार खड़ा है वहां पे, जी। कौन? आदिल भाई उससे खड़ा सीनियर। सीनियर है, प्लस एडवोकेट है। ठीक है, एडवोकेट और इंजीनियर में फर्क होता है। ठीक है, वो लीगल तरीके से जानता है लड़ाई लड़ने के लिए, और एमआईएम टीम लीगल तरीके से लड़ाई लड़ती है। जी। जी, आपको और बिल्कुल। कुछ बात करें। तो हक और हुकूक, इधर के जो जनता, सबसे पहले इधर की जनता जो उसको लाइक किए, और नौजवान लोग जो लाइक कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हक और हुकूक की बात करते हैं। और हमें बताया सियासत क्या है। हम जो जान रहे हैं आज सियासत, एमआईएम के चलते जान रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल वहां मौजम साहब यहाँ पे खेला कर रहा है, खेला कर रहा है, पर यहाँ पे एमआईएम का ही वोट काटेगा। अब मानो चाहे ना मानो जब्बीर भाई, एमआईएम का ही वोट काटेगा, और किसका वोट एमआईएम का, काटेगा? बीजेपी का नहीं कटेगा। बीजेपी का वोट क्यों कटेगा? बीजेपी का नहीं कटेगा। मुअज्जम को जो फेम मिला है एमआईएम के बदौलत मिला है, एमआईएम का सपोर्टर फेम मिला मुअज्जम है। के साथ अब गया, सुनिए, तो उसका वोट काटेगा, अब जाहिर सी बात। वो गया क्यों? ये गलती है। हल्फनामा जब उठा रहे हो, हल्फनामा के बाद अब ऐसा कर रहे हो। सेकुलर कंट्री, आई एक्सेप्टेड इट। ठीक है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री। ये बात है, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। आपका जुबान का तो वैल्यू होना चाहिए ना। जुबान का बिल्कुल वैल्यू होना चाहिए। तो हाँ। एमआईएम में, अब एमआईएम से अगर उसको टिकट मिल जाता, तो ये भी तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा कि आप तो ये 1.5 महीने में आप टिकट ले रहे हो। आप पे कौन ये ट्रस्ट करेगा? इतना आप रहे कि नहीं रहे, फिर बाद में आप भी ये हो जाए। इतना जल्दी हल्फनामा को कैंसिल कर दिया,
कुछ एलिगेशन लगा के, तो वो जीतने के बाद फिर जाता था, इसका क्या उम्मीद देखिए है? बाहर से रहता कि नहीं रहता? बाहर से में फील्ड जो था जब अपने- ओवैसी साहब, सुनिए एक बात सुनिए, जब ओवैसी साहब कारवानी इंसाफ के लिए आए थे तो एमआईएम का यानी कि मौजम भाई का फील्ड था, जी बिल्कुल। बस हाँ हाँ, सब और चाहते फील्ड था, ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जमीनी स्तर में मैं आदिल भाई से मौजम भाई को ज्यादा वहां पे मैं क्रेडिट देता हूँ उसको, जी। ठीक है, बट भरोसा ट्रस्ट कैसे करेगा? आदिल भाई एडवोकेट 11 साल से फाइट कर रहा है, जी जी तो उसको ही ना एमआईएम टिकट देगा, जो ठीक है, ये भी बात है। और प्लस क्या, मौजम भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब आपने हल्फनामा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मान के आपने हल्फनामा को पढ़ा, इसका आप उल्लंघन कर रहे हो, इसका वो लिहाज तो देना बोल रहा है चाहिए। मुझे जबरदस्ती पढ़ाया गया, ये कैसी बात हो गई? जबरदस्ती नहीं होता है, जबरदस्ती आप बोल हम आप नहीं पढ़ेंगे। जबरदस्ती कैसे खत्म पढ़ाएगा हो- आपको? हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो जबरदस्ती ऑन कपड़ा हमको पढ़ाया जाएगा? कोई पढ़ा कहीं ना- पाएगा हमको? बिल्कुल। अरे उसका कहीं ना कहीं यही बिल्कुल ख्याल था, लोगों- हाँ, सुनिए, कहीं ना कहीं मौसम साहब का ये ख्याल था, आज जब तक एमआईएम के साथ जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता तब तक अपना फेम ले लेते, पब्लिक को अपने तरफ खींच लेते हैं। जी बाद में तो हमको सेकुलर लड़ना है, उसको मालूम था हमें सीट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको 30% चांस था जो सीट मिलेगा, 70% उसको भी मालूम था जो हमें नहीं मिलेगा आदिल के रहते हुए। जी जी देखो तो इसका और- गलत फायदा और उठाया। देखिए और एक बात है, जैसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितनी भी एमआईएम के कार्यकर्ता हैं सारे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक छोटा लड़का हूँ, उसके कारण मैं आई एम ऑल्सो वोटर, इसलिए मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एमआईएम आप गांव गांव जाके ग्रुप में मिलके एमआईएम को समझाओ, ये हक और हुकूक की बात करती है। जब हमारा 33 में ओबीसी, ठीक, हर एक तबरेज अंसारी के मैटर में ओबीसी, हर एक एनआरसी पे, सीए डबल ए पे ओबीसी, हर एक चीज में ओबीसी, ठीक है, और हक और हुकूक की बात कर रही है, तो ये चीज जाके गांव गांव में ग्रुप में एक समझाना पड़ेगा लोगों को। अब ये तो करना- गठबंधन के चक्कर में मत रहिए ना, क्या क्या गठबंधन, वही क्या बात क्या है, गठबंधन? नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब बजाय फेसबुक में लड़ने की वजह से आप लड़ो मत ना फेसबुक में, अब लड़ रहे हो, अब ये कर रहे हो, अब सब कोई पोस्ट लिख रहा है, बोल तो कोई कुछ पा ही नहीं रहा है, पोस्ट लिख रहा है, ठीक, इसमें अब पोस्ट में गाली भी दे रहा है, जो एमआईएम का गलत है। सपोर्ट नहीं करेगा वो गद्दार है। गलत है। हाँ, नहीं, ये चीज गलत है, ये ये चीज चीज किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। कोई बोले, ये भी बोल दिया मुनाफिक है, मुनाफिक का मतलब ये सरासर गलत। ये बहुत मुनाफिक गलत है, समझते ये हैं जो ना? भी बोल रहा है वो हाँ, गलत वो है। मालूम है। मुनाफिक का मतलब है या वो दूसरा है, ठीक है, वो चीज नहीं बोलना चाहिए। आप समझाओ ना, बजाय लड़ने के बजाय आप समझाओ ना, समझाना समझाओ पड़ेगा। ना। हमने समझाया, हम और साद भाई बहुत और जबीर भाई, हमने बहुत लोगों को समझाया, मिलके समझाया, ताकि मेरे को लगता है हम लोग तो पार्टी में है भी, हक और हुकूक की बात करती है और अच्छी पार्टी दिख हम रही है, लोग पार्टी इसलिए हम से लोग नहीं- उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जो जो हमारी ठीक, हक हक की बोल बात- रहे हैं, support आके नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटलों की आके बात कर रहे हैं, हमारे स्कूलों की, हमारी सड़कों की, हाँ। तो हम उनकी तरफ ना जाए तो इन लोग की तरफ क्यों जाए? जो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। इतने ये और इतनी एक- बुरी एक- हालत, इतने खंडर तो में प्लस घुसा के पॉइंट रखे क्या हैं है? हम एक लोग तो प्लस को, पॉइंट उनकी क्या है? तरफ क्यों जाए हम? आदिल भाई का एक प्लस पॉइंट क्या है, हमें बदला लेना है सीमांचल को जो 75 साल से धोखे में रखा है, जी बिल्कुल, ये तो इस चीज का बदला लेना है, ये हक बात बोल रहा है। बिल्कुल। एक बीच में माफी चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी हम लोग 2-4 आदमी मिलकर एक वीडियो बना रहे हैं, यही वीडियो अगर किसी को बुरा लगता है तो यूएपीए के कानून के तहत कोई भी एलिगेशन डाल के अंदर कर देगा, सालों साल आप जेल में सड़ेंगे, आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। कौन सा महागठबंधन, कोई काम नहीं आने वाला। वो मर्द मुजाहिद, अगर पता चला ओबीसी साहब को तो आपकी आवाज उसी के मुंह से सुनने को मिलेगा, नहीं तो आपको कोई नहीं पहचानता कौन था, ऐसा बोलेगा। हाँ, बिल्कुल। आप लोग नाम सुने होंगे, उमर खालिद का, सरजील इमान का, गुलफ्सा का, सुने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी क्या है वो एक प्रोटेस्ट किया, अच्छी बात बोला, है ना? मीडिया वालों ने एनआरसीसी के खिलाफ किया, मीडिया वालों ने इस तरह उसको रचा, इस तरह रचा, पूरे हिंदुस्तान में उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। आज वो बिना ट्रायल के 5 साल 6 साल से वो जेल पे है, तो इसका आवाज उठाने वाला भी वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो आपको वो बात ध्यान देना ही पड़ेगा हर हालत में। आप वोट करो तो देखो ना सामने से, यहाँ पे ये- महागठबंधन फ्रंट फुट में कभी नहीं बोलता है, तब उसको ये मालूम है गलती उसको सामने गलती जो है। बाजू में है तो उसका भी वोट चाहिए, पर आपको मालूम है जो आप लोग कहीं जाने वाले नहीं है, अब आपको देखिए, थोड़ा उस में लड़ा प्रोटेस्ट देगा, आप लोग में- उलझ जाइएगा वहीं उस पे। प्रोजेक्ट में डॉक्टर कन्हैया कुमार भी शामिल थे। डॉक्टर कन्हैया कुमार और सर्जिल ईमान का पोल में खोल दो, दोनों एक अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा, जेएनयू का क्लासमेट है उन लोग। आज एक जेलर बन के रह गया, आज एक जेल के अंदर अब देखिए मुस्लिम है तो वो जेल है। पॉलिटिशियन बन गया। मुस्लिम नाम पे यहाँ पे राजनीति हो रहा है, नाम पे। जी, मुस्लिम है तो नाम वो पे जेल में राजनीति सर हो ही रहा है, सर ही रहा है। एक माँ हर दिन उसके लिए दुआ करती है, नमाज पढ़ती है कि मेरा बेटा कब आएगा, बहाने भी उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इस वीडियो को मैं जितने भी फेसबुक हमारे फैमिली है लोग हैं, प्लीज आप लोग शेयर करो, ज्यादा से दबा के ज्यादा शेयर करो, हर तक शेयर पहुंचा, करना हर है, किसी फॉलो तक। करना है, सब कुछ करना है। लास्ट में ये मैं बताऊंगा कि एमआईएम को आप गलत मत समझिए,
ठीक है, बात उन्होंने समझ लो। उन्होंने टिकट दिया है जमीनी ये को लेके बस टिकट दिया है। एमआईएम को गिराने की यानी कि अब नीचे देखिए, दिखाने आप की इस तरह साजिश चल फैसला करें। साजिश रची जा रही है ताकि एमआईएम को बदनाम किया जाए, एमआईएम का वोट काटा जाए। आप लोगों को समझना है ये बात, आप लोग को बिगड़ना नहीं है किधर भी। बहुत हमारे शुक्रिया बुजुर्गों आप से लोग। यही अपील है, देखिए आप लोग किसी के भड़काव पे मत आइए, कुछ सोचिए हम लोग के फ्यूचर के बारे में। आज हम लोग आगे आके बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को भी खौफ रह जाता है जो कोई हम लोग पे कुछ एलिगेशन लगा के अंदर ना कर दे। तो आपको उसको फ्यूचर को देखना पड़ेगा। अगर ना इंसाफी होगा तो बोलेगा कौन? गाँव वाले क्या बोल पाएगा? नहीं बोलेगा यार, नहीं बोलते हैं। आप दोनों से आप देख रहे हैं, इंडिया का माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है, चाहे आप ले लो संसद का इलेक्शन ले लो या विधानसभा का इलेक्शन ले लो, सारे इलेक्शन में टारगेट एक ही पार्टी को होता है, MI सारे पार्टी को करता है। क्यों? अब क्यों खौफ है, करता है? खौफ अभी है जो उसको। हक में हाँ। बात करेगा उसके पीछे लोग पड़ेंगे। अगर वो हक की बात करेगा तो लोग जान जाएंगे, जान जाएंगे तो फिर करप्शन मिट जाएगा, और करप्शन नहीं हो पाएगा तो खाएगा क्या वो लोग? देखिए उन लोग बस अपना रोजी उन लोग रोटी को- बचाने के लिए लोगों को मार रहे हैं बस। उन लोगों को यही मालूम बात है तो 5 से 10 सीट अगर जीत जाता है मैम, तो इतना डेवलपमेंट करवाएगा, इतना डेवलपमेंट करवाएगा कि उसके काम के आगे उसके विपक्ष के जो भी पार्टी है उसका तो एरिया दिखेगा भी नहीं। उसको मालूम है मैं जवाब क्या दूंगा जनता को। इसके कारण उसको बोलो बीटी में उसको हटाओ, किसी तरह भी हो एमआईएम को डुबाओ। कांग्रेस वाला जो है ना वो बीजेपी को जितवा देगा पर एमआईएम को नहीं जीतने देगा। बिल्कुल यही टारगेट उसका। मालूम है जो एमआईएम आया तो पूरा करप्शन हटेगा तो गठबंधन का पोल खुलेगा। बिल्कुल। क्या बोलेंगे? यही है, ये बात हमारे समझते नहीं वो लोग। जो उन लोग ये मौजम आदिल क्या है यार? ये कायद चुनो भाई, जो तुम्हारा है सदर में आला कमांड में, उसको देख के वोट दो ना। बिल्कुल सही हाँ। है। वो हक पे है कि नहीं? सुनो, सुनो। आप उस पे एक बात मैं वाजे नहीं किया, मैं छोड़ दिया एक बात बोलने के लिए। मैंने बोला था कि कुछ बुराइयां भी हैं हमारे। है वो तो हट सकता है। एक इंसान भाई आदिल तो बुरा नहीं हो भाई सकता। आदिल भाई क्यों आने दिया इसको मौसम साहब? चांस दिया उसको, नहीं मालूम नहीं इस पे गद्दारी होगा, धोखेदारी होगा। हाँ, वो तो पहले से वही उसका चांस था लगा के। आपने देखा ना PWD में तो क्या अच्छा हुआ जो अभी वो सेकुलर बन गया। क्या अब मालूम जितने PWD सीट में- मिलने के बाद में वो हाँ, क्या खफा हो सीट जाए। मिलने के बाद सिर्फ PWD में किसी के चाल खेला गया था वहाँ पे, चाल भी है। बैनर बना के आप आदमी को आगे ला रहे हैं। चाल आपको भी- मालूम है वो न्याय यात्रा है, वो सीट का बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन का ये यात्रा नहीं था, वो बिल्कुल। नहीं कोई सर्वे था। बिल्कुल ओबीसी साहब ने चीख चीख के बोला कि आपने वोटर बन के सिर्फ वोट दिया, सिटीजन बने नहीं है ना। तो सिटीजन बनो समझ ना कहाँ से भाई। आएगा? नहीं आएगा पब्लिक समझ। भाई, सिटीजन बनो आप भाई। कब तक वोटर बन के रहेंगे सीमांचल, आप? खास करके सीमांचल के जनता से मेरा अनुरोध है, अपील है, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सिटीजन बनने का कोशिश